हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बोर्ड के द्वारा जारी किया गया जो क्वेश्चन पेपर है उसका हम लोग पूरा ओवरव्यू करने वाले हैं। उन सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं किस टाइप से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे आने वाले बोर्ड एग्जाम में 2024 का जो एग्जाम होने वाला है 2024 का। और इसमें आपको देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पूरा समझाया गया बोर्ड के द्वारा कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन के मतलब किस नंबर के मतलब कितने कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन रहेंगे, किस किस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे, किस टॉपिक से रहेंगे, ये सारे इसमें मेंशन किए गए हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बोर्ड के द्वारा दिया गया समझ सकते हैं। वो जो क्वेश्चन दिया है वो क्या होगा एकदम इससे मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो इसमें आया क्वेश्चन वही आपके डायरेक्ट बोर्ड में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें आप लोग समझ सकते हैं ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लीजिएगा जरूर से और इस क्वेश्चन को सारा सॉल्व करने का पूरा प्रयास कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को फटाफट से देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन से पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन पेपर का पहले यहाँ पर लिखा 17 2023-24 का है। ठीक है, 24 में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, 23-24 चल रहा है आपका 17। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कक्षा 10 का है, सब्जेक्ट कौन सा है, गणित है। ठीक है, अब देखिए ये आपका टाइमिंग कितना होता है, 3 घंटे 15 मिनट रहता है, जिसमें आपको 15 मिनट क्या करते हैं पढ़ने के लिए दिया गया था। तो इस तरीके से आपको दिया गया सभी प्रश्न करने अनिवार्य है आपके। ठीक है, सारे प्रश्न जो इसके प्रश्न हैं उनको करना है आपको। और इसके नीचे दिखाया कि इस प्रश्न पत्र के क्या है, 2 खंड है, 2 इसके खंड में विभाजित किया गया इसको। ठीक है, तो खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको OMR शीट पे देना होगा। ठीक है, इस तरीके से इनके सारे दिए गए हैं। थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी और यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य निर्देश इसमें इतना हो गया। और फिर यहाँ देख सकते हैं OMR शीट पे करना दूसरा खंड वो है जिसमें 50 नंबर के वर्णात्मक है, लेकिन सबको एक्सप्लेन करके लिखना है। ठीक है, तो इसके पहले मैंने इसका एक वीडियो अपलोड कर दिया है, चाहे तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने इसका 20 क्वेश्चन और प्लस में आपके जो 2 नंबर के क्वेश्चन थे उनको सारा हम लोगों ने डिटेल में सोल्यूशन करके लगभग मैथन तरह का क्लास हो गया, वो पूरा लंबा क्लास है जिसमें हम लोगों ने पूरे एक क्वेश्चन का पूरा अच्छे डिटेल में सोल्यूशन किया हुआ है। ठीक है, तो हम आराम से समझाया है, चाहे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, सबका सोल्यूशन मिल जाएगा। इसमें हम जल्दी केवल क्वेश्चन को देख लेंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको भी देख लेंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिनको कम समय में केवल क्वेश्चन देखना है वो इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले मैंने काफ़ी सारे ये सारे आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए हैं ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं किस तरीके से आपके हैं। क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ से हम देख लेते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से वो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए बहुविकल्पी प्रश्न में दिया आपकी पहला क्वेश्चन दे दिया कि नहीं 2 संख्याओं का LCM 60 है और तथा HCF आपकी कितना है 3 है, तो एक संख्या 12 है, तो इसमें से क्या करना है दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका मैंने सोल्यूशन कराया हुआ है, आपका इसका आंसर कितना आया था मैं याद नहीं आ रहा। ठीक है, आपको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता ही होगा HCF इंटू LCM इक्वल्स टू होता है क्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, तो यहाँ से आप सेकंड नंबर निकाल सकते हैं। उसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में बताया। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों का, आप लोग प्रिपरेशन जो किया है वो किस लेवल तक किए हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिएगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन आपके नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, सारे नंबर दिए गए हैं कौन कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या आ गया है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा। ठीक है, पहला दिया सदैव अपरिमेय होता है, सेकंड दिया है कि सदैव परिमेय होता है, थर्ड दिया है परिमेय और अपरिमेय संख्या, या फोर्थ दिया है एक होता है। ठीक है, तो आप लोग समझते होंगे इसका आंसर क्या होगा। आगे देखते हैं, थर्ड दिया है कि रेखा युग्मित समीकरण x + 2y - का 5 = 0 है। ठीक है, और कह रहा है कि 4x + का 8y - का 20 = क्या 0 है। तो ये 2 इक्वेशन दिए गए, समीकरण दिए गए, कह रहा है कि हल होंगे, इसके हल क्या होंगे। ठीक है, तो केवल एक अद्वितीय होगा हल है, या आपके पास अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, या आपके पास से कोई हल नहीं है। तो इस तरीके से आपका दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैंने इसका सोल्यूशन कराया तो जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले मैंने काफ़ी सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन पेपर हैं उनका हमने सोल्यूशन डिटेल में कराया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का सबका हमने डिटेल में सोल्यूशन कराया हुआ है, 3 वीडियो 4 वीडियो में। तो प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिससे आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे सब्जेक्ट का देख सकते हैं। और इस तरीके से मैंने क्वेश्चन पेपर का जो ये है ओवरव्यू है वो तो हमने सारे वीडियो में दिखाई रहे हैं आपको। ठीक है, सारे क्वेश्चन देख सकते हैं जो बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन सारे आप लोग इसमें सॉल्व कीजिएगा जरूर से, आपका अपना आंसर भी इसमें कमेंट बॉक्स में बताते चलना है, एक एक लाइन बाई लाइन आप लोगों को टाइमिंग पे पिन करते जाना है। ठीक है, ताकि हम लोग समझें कि किसको कितना क्वेश्चन आंसर आता है इसमें से। ठीक है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका आ गया चौथा नंबर प्रश्न। ठीक है, चौथे में कहा गया आपसे कि सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं पहला दिया 13, फिर 65, फिर इसमें से, तो आपको ये बताना है, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। पांचवा कहा गया कि आपसे कि 3 के प्रथम 5 गुणज यहाँ पे गुणजों का योग है।
आपको बताना है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या है। तो आप लोग को कॉपी पेन लेके सॉल्व करते चलिएगा एक-एक लाइन बाई लाइन, ठीक है। तो इसमें आपको पता ही होगा 3 के 5 गुणज लेंगे और इसको मतलब योग करके आपको क्या बताना है, वो योग ही तो बताना है, ठीक है। ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 दिया है कि द्विघात समीकरण, यहाँ पे कह रहा है कि 2x² माइनस का 4x प्लस का 3 = 0 दिया है, ठीक है। 3 = 0 दिया है। तो कह रहा है कि बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो क्या है, पहला दिया है दिए गए समीकरण का व्युत्क्रम जो है वो क्या कह रहा है, 0 से कम है, या बी दिया है समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। आपके पास सी दिया है समीकरण के व्युत्क्रम 0 है, ठीक है। आपको डी का वैल्यू निकालना है। जो सॉल्व नहीं कर सकते, जिनको लगता है कि सलूशन की ज़रूरत है, तो जाकर वीडियो अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। और लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन मैंने सलूशन अभी नहीं कराया है। इस वीडियो में आप लोग बताइए कि लॉन्ग क्वेश्चन को सलूशन कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, उस वीडियो में भी कमेंट कर देंगे तो मैं जस्ट इसके बाद से अपलोड करूँगा जस्ट उसका लॉन्ग वीडियो, ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन का सलूशन है उसका। इससे पहले मैंने और जो क्वेश्चन पेपर कराया है उसका पूरा मैंने लॉन्ग शॉर्ट सबका अच्छे से डिटेल में सलूशन कराया, तो उसका वीडियो वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बनते रहे, ठीक है। देखिए 6 है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस का 4x प्लस का 3 = 0 के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। तो निम्न कथन पर विचार करना है। तो यहाँ पे दिया है कि ए दिया है दिए गए समीकरण के व्युत्क्रम 0 है, ये तो हमने देखा। और उसके बाद समीकरण के व्युत्क्रम 0 है, और डी दिया है समीकरण के मूल वास्तविक है, ठीक है। इसमें बताना है। अब जैसे जो भी निम्नलिखित में से आपको सही होगा ना, चारों में से जो पढ़ेंगे तो वो आपको यहाँ बताना होगा। मैं इस तरीके से रख देता हूँ ताकि आपको सब कुछ दिख जाए एक साथ, ठीक है। तो उस इक्वेशन को देखना है, उस इक्वेशन में से आपको यहाँ पे चेक करना है कि इन चारों स्टेटमेंट में जो दिया गया है वो कौन कौन सा सही है। तो यहाँ पे दिया गया सीधे कि ए बी सही है, या ए डी सही है, या आपको सी डी सही है, या केवल ए सही है, ठीक है। तो आप लोग उसका आंसर बता सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा 7 नंबर प्रश्न जो है उसको देख लेते हैं। 7 कह रहा है कि ए ओ बी है सी, ठीक है। एक आयत है जिसके 3 शीर्ष, ए दिया है आपके पास 0,3, ओ दिया है आपके पास 0,3, फिर आपके पास बी दिया है 5,4 0 का इसका विकर्ण है, ठीक है। विकर्ण बताना आपको, डायगोनल इसका कितना है, ठीक है। तो 5 है, 3 है, इसका है। तो आपको जब सॉल्व करेंगे इसको डिटेल में तो आपको पता चलेगा कि इसका डायगोनल कितना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है 8वां नंबर प्रश्न, इसमें कहा गया कि यदि समीकरण x² प्लस का kx माइनस का 5/4 = 0 है तो का एक मूल 1/2 है, तो k का मान है। आपको k का मान बताना है यहाँ पे। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। आपको x यहाँ पे इसको 1/2 को रख देंगे, आपका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 9 नंबर जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। 9 में कहा गया कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी कि समान रूप के होते हैं। कब होते हैं? यदि इनके संगत कोण बराबर हों, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं, या उपयुक्त में से दोनों। आपको इस तरीके से क्वेश्चन बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जो भी इसका आंसर बन रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आपको देखना है कि आपको कितने मतलब क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर में आपसे क्या पूछा गया? 10 कह रहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज दिया है ए बी सी में, कोण सी जो है 90 डिग्री का है और ए सी जो है वो 3 सेंटीमीटर का है, तो बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि आपको बिंदु सी से जाने वाली मध्यिका की माप है, आपको ये बताना है। तो आप लोगों को पता ही होगा, ऐसे आपको एक ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल में ये क्या आपका सी है 90 डिग्री का, इससे जो यहाँ से मध्यिका जा रही है इसका आपको मान बताना है, जिसको मैंने आपको सॉल्व करके बताया था पूरा डिटेल में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 10 हो गया। 11 में आपसे क्या पूछा गया है कि यदि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा =1 है तो आपको साइन 4 थीटा प्लस का कॉस 4 का मान होगा। ये आपको बताना है 11 नंबर प्रश्न में। सब एक एक नंबर के प्रश्न है, आपको देख सकते हैं। इसी में आपके दिया गया है क्या, 12 दिया है। 12 में दिया है कि साइन 2a = दिया है कि आपके पास 2 sin a का सत्य होता है। तब सत्य होता है, तो कब सत्य होता है? जब एक बराबर है। ए बराबर क्या है? तो 0 है, 0 डिग्री है, आपके पास 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, या 60 डिग्री है। किस पे ये क्या है, किस पे ये सत्य है? तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। डायरेक्ट आप लोग ये 0 रख के आप लोग चेक कर सकते हैं, 0 ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम लोग कैसे चेक करना है वो मैंने आपको बताया था उस वीडियो में अच्छे से। अब देखिए अच्छे अब लेवल से क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन आने लगा है यहाँ से। साइन वाला जो वो आपका ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन है वो आपको अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहा गया है कि यदि 4 tan थीटा = 3 है
तो आपको यहाँ पे बताना है कि 4 साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, 4 साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा बराबर है, किसके बराबर है ये। अगर आपके 4 टेन थीटा बराबर 3 है तो ये जो दिया गया है इसके बराबर क्या होगा। तो आपको क्या करना होता है, इसके थ्रू उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो वो मैंने सॉल्व कराया है, आप लोग इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में खुद सॉल्व करके, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न दिया है कि साइन ए प्लस का टेन ए इंटू कहा है कि 1 माइनस का साइन ए का मान होगा। इसको आपको सॉल्व करना है 14 नंबर प्रश्न में, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, 14 हो गया, 15 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 15 नंबर पर क्वेश्चन आपसे कहा गया कि यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की एक त्रिज्या खंड का कोण 60 डिग्री है, तो कह रहा है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। तो आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि आपका एक ये वृत्त है, वृत्त में आपका एक सेंटर है, ठीक है। अब इस सेंटर में बताया गया है कि आपके पास ये त्रिज्या खंड हो गया, ये इसका 60 डिग्री दिया है, तो आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। तो वैसे देख सकते हैं इसमें आपको क्षेत्रफल पूछा नहीं गया है, आपको फार्मूला पूछ दिया सीधे सीधे से, तो कौन सा होगा आपको पता होगा, ठीक है। तो मैंने बताया था अच्छे से। आगे बढ़ जाते हैं, आप लोग को पता होगा तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सीधे सीधे पहला वाला होगा, ठीक है। पहला वाला पाई स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री होगा, क्योंकि क्या है आपके पास थीटा जो दिया है वो क्या है 60 डिग्री, जो इसमें मेंशन है। अब आपको जो इसमें दिया होता है कि कितना क्षेत्रफल है, तो आप लोग क्या करना है, उसको डायरेक्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, थीटा की जगह पे वो 60 डिग्री रख देंगे और जो पाई आर की जगह पे 7 रख देंगे, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा इसका क्षेत्रफल कितना खंड का होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 16 नंबर कहा गया है कि एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। जो सुराही होती है वो किसका किसका संयोजन है, एक गोला और बेलन का, जिसको मैंने ड्रॉ करके बताया था किस तरीके से होता सुराही, और एक इस तरीके से, ये फिर 2 अर्धगोले का, फिर एक बेलनाकार शंकु का, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता होगा शायद। इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरीके से सोल्यूशन जो मैंने कराया हुआ है उसका पूरा बेनिफिट आपको मिले और उसका अच्छी तरीके से हो। तो वीडियो को लाइक करते जरूर चलिएगा हमारे सपोर्ट के लिए। आगे बढ़ जाते हैं 13 नंबर, यहाँ पे 17 नंबर में कहा गया है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य है। ये आपको बताना है, संख्याओं का माध्य क्या होगा 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याओं का, धनात्मक जो विषम है, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, और नंबर जो है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे हमारा 18 नंबर प्रश्न कहा गया है कि आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका, माध्यिका आपको यहाँ पे बताना है कि माध्यिका क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे हैं, काफ़ी बार के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और ये खुद ही इसीलिए बोर्ड ने सजेस्ट किया आपके लिए, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, 18 हो गया, 19 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है, तब माध्यिका होगी, तब आपको माध्यिका इसका बताना है, ठीक है। तो इसको आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए माध्य, माध्यिका और बहुलक में रिलेशन क्या होता है, क्या फार्मूला बनता है उसका, ठीक है। आपको पता है वो क्या होता है, बहुलक बराबर होता है कि 3 गुणे माध्यिका प्लस में माइनस में होता है ना आपका, माइनस में आपका 2 गुणे माध्य होता है, ठीक है। इस तरीके से फार्मूला होता है, इसको मैंने सॉल्व कराया था, तो ऐसे होता है, ठीक है। अब देखिए 20 नंबर जो है वो कह रहा है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है। 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, आपको ये बताना है। तो इसमें देख सकते हैं इसका प्रायिकता आप लोग निकाल लेंगे, इसका आएगा 1/6 आएगा, क्योंकि 3 से छोटी बस आपका विषम संख्या आने की क्या होगी, बस 1 आता है, तो 1 क्या हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा, सही, ठीक है। प्रायिकता आप निकालना जानते होंगे। आगे बढ़ जाते हैं, आगे हमारा यहाँ पे आ गया है, अब अच्छे लिखने वाले क्वेश्चन ठीक ठाक आ गए हैं, ठीक है, जिसका सोल्यूशन आपको अच्छे से करना जरूरी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। इसके बाद से जो मेन हमारा फोकस है, इसलिए मैं इसको जल्दी लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी कराया रखा है, ठीक है, 1 नंबर और 2 नंबर वाला। अब हम उसको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे, कौन कौन से उसको समझेंगे क्वेश्चन को, जो है 4 नंबर के हैं और 6 नंबर के हैं, और आप लोग इस वीडियो में अच्छे से रिस्पॉन्स देते हैं, अपना इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं, तो इसका जस्ट जो लॉन्ग वीडियो का लॉन्ग क्वेश्चन का सोल्यूशन है मैं इसी चैनल पर जल्दी से करा दूँगा, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न इसमें कहा गया खंड दिया सभी खंड कीजिए, ठीक है। तो इसमें क वाला जब पूछा गया आपसे, कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस का आपका 7 दिया है, एक भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है, ये आपको बताना है। फिर दिया है कि ख वाला कि यदि कोट थीटा 7/8 है, ठीक है, तो आपको 1 प्लस का साइन थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा, फिर आपके पास 1 प्लस का कॉस थीटा, फिर 1 माइनस का साइन थीटा, इस तरीके से तो इसका मान निकालना है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी से आप लोग एक फार्मूला आपको जो ही देख रही होगी यहीं पे दिख रही होगी, जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको इसको कॉट के रूप में चेंज करके कॉट का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा।
ग वाले में देख लेते हैं। ग कहा गया आपसे कि दो घनों जिनमें से एक मतलब प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके संलग्न फलों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ पृष्ठ क्षेत्रफल है। घनाभ का जो इससे दोनों यानी कि 2 क्यूब है आपके, ठीक है। इन दोनों के क्या रहा है कि आयतन समान है। अब इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो इससे जो प्राप्त ये घनाभ बन रहे हैं, इस घनाभ का आपको क्या बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। यानी कि कुल पृष्ठीय, जब आपको पार्श्व कहेगा तो पार्श्व निकालना, लेकिन जब आपको केवल कहेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यानी कि कुल कह रहा है, जो आपका फॉर्मूला क्या होता है 2 × LB + BH + HL, ठीक है। ये आप लोग पता होगा। आगे बढ़ जाते हैं। ग हो गया, अब हम लोग घ पे चलते हैं। घ वाले पे कहा गया है कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दिया है क्या, माध्य में आपको क्या निकालना होगा, तो माध्य में आपका वर्ग अंतराल दिया है, फिर बारंबारता, इस तरीके से आपको दिया गया है। तो इसका आपको माध्य निकालना होगा, ठीक है। तो माध्य का इसमें देखिए ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, लेकिन आपको 2 नंबर में डाल दिया है, ठीक है। इसी की वजह से हमारा क्वेश्चन जो वीडियो है वो काफ़ी लॉन्ग बन गया है, ठीक है। इसको सॉल्व कराए थे, ठीक है। अब देखिए अंग है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन हैं इसमें। जैसे पीछे हमने जो देखे साइन कॉस के 1 नंबर में जो दिया था, वो भी लॉन्ग थोड़ा बड़े क्वेश्चन हो गए हैं। तो 1 नंबर में जो 2 नंबर में होना चाहिए, और जो 2 नंबर में वो 4 नंबर होना चाहिए, तो ऐसे है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अंग दिया है कि बिंदु -4,6 बिंदु ए -6 दिया है, -6,10 दिया है। फिर बी दिया है आपके 3 -8 दिया है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। यानी कि आपकी जो एक बिंदु है -4,6, इसको पी से मान सकते हैं। तो वो 2 बिंदु दिए गए हैं पी मतलब ए और बी, इसको जोड़ने पे एक रेखाखंड जो बन रही है उसको ये किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको इसका फार्मूला पता ही होगा। आगे बढ़ जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 4 में आपसे पूछा गया है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो, यानी कि समान दूरी पर हो, ऐसा बताना आपको, ठीक है। यानी एक्स वाई में ऐसा रिलेशन बताना, संबंध बताना है जो ये 2 बिंदु दिए गए हैं इन दोनों से क्या हो, समान दूरी पे हो, ठीक है। तो आपको ये मैं बता देता हूँ हिंट करने के लिए आपको। एक मान लीजिए ये पॉइंट है, तो यहाँ से 2 पॉइंट जो है आपके हैं, एक आपका कौन सा है, मान लीजिए ये है और बी ये है। तो ए बी का मान दिया गया है आपके पास, कौन सा है आपके पास, एक ए है और एक बी वाला मान लीजिए है। तो यहाँ से दोनों समान दूरी पे है, तो आपको क्या करना है, इसको मान लीजिए पी मान लेते हैं, और इसका जो निर्देशांक दिया गया है वो x, y दिया गया, ठीक है। तो आपको इससे आपको इसका रिलेशन संबंध बताना है इन दोनों में, मतलब क्या हो रहा है x y में संबंध क्या बन रहा है। एक समीकरण बनेगा, ठीक है, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण जो होता है वो बनेगा, ठीक है। y आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। जो हो गया ये खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग की मेन बारी है थोड़ा डिटेल में अच्छे से क्वेश्चन को समझना, ठीक है। क्वेश्चन केवल समझेंगे, इसमें सोल्यूशन थोड़ा इसमें नहीं करा सकते, क्योंकि कई लोग केवल क्वेश्चन ही चाहिए और सोल्यूशन कराना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो प्रॉपर तरीके से बन रही है, ठीक है। अब इससे आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसके बाद से जो क्वेश्चन नहीं होंगे वो आप लोग हमको बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको जो मैंने आपके टाइम को बचाने के लिए मैंने इस तरीके से वीडियो जो आपके लिए ला रहा हूँ, उसके लिए आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दिएगा, और इतनी मेहनत के लिए, ठीक है। चलिए, और इस वीडियो को शेयर कर दिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनका भी हेल्प हो जाए, वो भी काफ़ी अच्छे से इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्यूशन उसका उन लोग भी सोल्यूशन कर सकें, ठीक है। तो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग जो यहाँ से सेकंड वाला है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं अच्छे से, 4 नंबर वाला। देखिए, पहला क्वेश्चन कहा गया है आपसे, मतलब सेकंड का कॉल कहा गया है कि यहाँ पे द्विघात बहुपद 6x² -3 -7x की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा यहाँ पे गुणांकों के बीच के संबंध की यहाँ पे सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको शून्य ज्ञात करना है, यानी कि आपको इसको सॉल्व करना है, हल करना है। हल जानते होंगे ना, हल निकालना, या मूल जिसे कहते हैं ना, इसी का नाम है शून्य, या इस तरीके से कहते हैं, यानी कि ऐसी वैल्यू जिससे समीकरण क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं तो जो हल आती है वो भी तो उसमें जैसे वैल्यू रखेंगे तो 0 हो जाएगी पूरी इक्वेशन। तो वैसे मतलब उसको शून्य कह दीजिए, या उसी को इंग्लिश में जीरोज कहते हैं, या मूल कह दीजिए आप लोग, या हल कह दीजिए, ठीक है। इन सारे एक ही नाम से कहते हैं। तो इसका सबसे पहले हल निकाल देना आपको, और उसके बाद से आपको गुणांकों के बीच में आपको रिलेशन संबंध बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क था। आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपका है ख में कहा गया कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, ठीक है। और कह रहा है कि मतलब छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मैंने जो इसके पहले एक क्वेश्चन पेपर लगभग 2022 वाला जो मैंने कराया हुआ है, वो 2022 में मैंने इस क्वेश्चन को कराया हुआ है, मुझे याद है, ठीक है। उसमें काफ़ी डिटेल में इसको हमने क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो चाहे तो आप लोग जाके उनको देख लीजिएगा जरूर से, ठीक है। काफ़ी आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आप लोग का एक्सपीरियंस हो जाएगा इसके क्वेश्चन का, ठीक है। तो ख हो गया, हम लोग ग देखते हैं, ग में क्या पूछा गया है, ठीक है। ग में आप क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि
वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। यानी कि आपके पास एक ये वृत्त है, ठीक है। अभी वृत्त के व्यास के सिरों पर, ठीक है, यानी कि मान लीजिए व्यास है इसका, तो इसके सिरों पे जो खींचा गया रेखा है ये क्या होती है, समांतर होती है, ये आपको बताना है। तो व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ओके, स्पर्श रेखाएं, ठीक है, तो ये आपको सिद्ध करना है। तो वैसे होती है, कंफर्म है, ठीक है, क्योंकि ऐसे जब रखेंगे 390 डिग्री पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती है इसकी, ठीक है, तो दोनों समांतर होते हैं। अब कैसे होते हैं ये आपको कंफर्म करना है, तो इसको आपको देख सकते हैं, डिटेल वीडियो आपको पढ़ा होगा, ठीक है, और आपको पता होगा तो आप इसका प्रूफ कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के द्वारा दिया गया है, ठीक है, तो इसके लिए आप लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, हम जल्दी क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, ठीक है। घ वाला देख लेते हैं। घ में कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए, तो इसको आप लोग कर सकते हैं, किसी सिद्ध करना आपको ये, ठीक है, ये काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो अब अंगा देख लेते हैं। सब 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल में लिखिएगा आप लोग, ठीक है, स्टेप आप लोग ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैंने बताया था कि आपको डिटेल वाला वीडियो देखना चाहिए, ठीक है, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि पहले स्टेप में क्या लिखना, सेकंड वीडियो में क्या लिखना, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, जिससे इस पे आपका रिस्पांस कैसा रहेगा इसी के हिसाब से मैं इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अंगा कहा गया कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, तो इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, ठीक है, कि हम लोग समझ सकते हैं यादृच्छिक रूप में क्या कहा जाता है। तो इसकी प्रायिकता क्या है, ठीक है, यानी कि उनको एक एक करके एक निकाला जाता है, ठीक है, यानी कि 3 लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं, तो इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, यानी कि जो इसमें कहा गया है कि आपसे इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद क्या हो, पहला कह रहा है कि लाल हो, पहली गेंद क्या हो, लाल हो, ऐसे उसका प्रायिकता निकाल देना है। फिर अगर लाल नहीं हो उसका भी निकालना है, तो वही बात है, एक में से मैच कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपका प्रायिकता 1/2 आ गया, ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर लाल होने की प्रायिकता 1/2 आ रही है तो न होने की 1 माइनस कर देंगे, तो आपकी न होने की प्रायिकता आ जाएगी, यानी कि आपका इसका क्या आएगा, 1/2 ही आएगा, ठीक है। अगर यही 1/3 रहता तो आपका कितना आता, तो आप लोग कह देते 3 में से 2/3 आता, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपकी न होने की प्रायिकता आती है इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर दोबारा ना सॉल्व मत करने लगे कि न हो, तो बस सिंपल में फार्मूला होता है 1 में से घटा दीजिए, ठीक है, तो आ जाता है आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, सॉल्व करते चलिएगा, साथ साथ में वीडियो ऐसे देखते मत चलिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे दिया 4 नंबर का प्रश्न दिया गया है, 4 नंबर का 4 वाला है। कह रहा है कि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है, यदि बारंबारताओं का योग 60 हो तो एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए। आपको एक्स वाई का वैल्यू बताना है। तो पहला दिया है वर्ग अंतराल 0,10, फिर 10,20, फिर 20,30, फिर 30 इस तरीके से दिया है, और बारंबारता कितने दिया है 5x 20 15 वाई फिर 5 दिया, ठीक है। तो इसमें देखिए ये आसान है, क्या है, बारंबारताओं का इतना बंटन माध्य दिया, ठीक है, माध्यक दिया, तो यहाँ सबको निकालना था 4 नंबर में, ठीक ठाक क्वेश्चन है भी, ठीक है। इसको ऐसे 6 नंबर में देता तो काफ़ी अच्छा था, ठीक है। चलिए फिर भी सही है, इसका मैं सलूशन करा दूंगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए 4 नंबर वाले क्वेश्चन खत्म हो गया, अब 6 नंबर वाले क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएंगे, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें देखेंगे हर एक क्वेश्चन पेपर की पैटर्न अलग अलग है, इसमें कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। मैंने अभी इसके जस्ट पहले मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कराया, हिंदी का हो गया, सामाजिक विज्ञान का हो गया, विज्ञान का हो गया, तो सबका अलग अलग क्वेश्चन का पैटर्न है, कुछ अलग अलग है, ठीक है। सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी लोगों से आप लोग सुने होंगे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही सारे क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। अब बोर्ड को पता है कि किस क्वेश्चन को हमको पूछना है, तो उसके जो क्वेश्चन का है वो तो एकदम बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो थर्ड वाला देख लेते हैं। यहाँ पे जो 6 नंबर वाला है, कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, एवं कह रहा है उसके अंकों को उलटने पर बड़ी संख्या का योग 66 है, ठीक है। तो यदि संख्या को मतलब संख्या के अंकों को अंतर क्या है आपका 2 है, तो क्या संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्याएं कितनी हैं, ऐसा बताना है क्या। तो सही तो है क्वेश्चन, काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन है ये। मैंने इसको काफ़ी बार मैंने पहले अपने समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है। यहाँ पे कहा क्या गया कि 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है। मान लीजिए आपका जैसे 10 है, 10 क्या है 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, यानी कि 1 और ये 2 अंक हो गया। अब इसमें कहा गया कि ये उसके अंकों को उलटने पर, यानी कि आपको 0 और 1 कर देने पर इसका वैल्यू क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो इस हिसाब से बता रहा है कि बड़ी संख्या का योग क्या है 66 है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो
बड़ी संख्या का, यानी कि आपको जो ये है दोनों को जब जोड़ेंगे आप लोग तो कितना बनेगा, आपको यहाँ पे 66 उसके हिसाब से आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोग उसको लेट करना पड़ता है डायरेक्ट, ये 10 नंबर मत मान लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 66 आएगा। यदि उनके अंकों का क्या करें, अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए अंकों का अंतर कहा गया ना यहाँ पे, और संख्या का योग, यानी कि जो आपने 10 लिया था तो यानी कि 1 माइनस जो 0 आएगा वो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, इस हिसाब से। यानी कि क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है 5 माइनस का 3 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका कहेंगे 2 आएगा, तो इस हिसाब से आपको कहा है 2 होना चाहिए। अब ये नंबर 53 भी हो सकता है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। सबसे पहले आपको इसमें लेट करना होता है, लेट करेंगे क्या है हमारे जो नंबर है वो x के क्या लिखते हैं हम लोग 10x है, या इस तरीके से हम लोग लेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने इसका काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन सोल्यूशन करवाया प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लास्ट में दिया अथवा करके कि अथवा करके इसमें दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी एक नाम की कोई है लड़की, आयु से क्या है सोनू की आयु, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे कहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। अब 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की जो आयु है की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये जो ये भी क्वेश्चन था ठीक ठाक, ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक था, इसीलिए ये दोनों एक बार अथवा करके दिया, दोनों में से एक क्वेश्चन कोई आपको करना है, ठीक है। चलिए दोनों एक ही चैप्टर में दिया गया क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, दोनों में से एक ही इसीलिए करना आपको अथवा कर दिया गया, दोनों जो आए वो आप लोगों को कर देना है। अब देखिए चौथा जो कहा गया है इसमें कह रहा है कि एक बहुमंजिली भवन के शिखर ऐसे देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है। अब कह रहा है कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि 2 भवन है इस तरीके से, इस पर आपको जो अवनमन कोण यहाँ से बन रहा है क्या रहा शिखर से देखने पे जो आपका बन रहा है, तो इसका अवनमन कोण कुछ होगा, इसका कुछ अवनमन कोण होगा, तो इसके देखने पे जो बन रहा है बहुमंजिल की भवन की ऊंचाई यहाँ पे तल पे देखा जा रहा है, शिखर और तल पे दोनों पे देखा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो इसको आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है। इसका मैं डिटेल सोल्यूशन जरूर से कराऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार आता है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन देख लेंगे, और अथवा करके जो दिया गया है वो देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण क्या है 45 डिग्री है। तो ध्वजदंड कह रहा है कि ध्वजदंड जो है ध्वजा का जो दंड है वो कह रहा है कि लंबाई उसकी कितनी है, वो कह रहा है कि बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको ये भी बताना है ध्वजदंड की लंबाई भी बताना है और इसके P से बिंदु की दूरी भी बताना है, और अडल्ट में जो 3 आएगा उसमें उसका मान दिया गया 1.732 आपको लेना है, ठीक है। यानी कि आपको कुल मिला क्वेश्चन का आया आपका एक भवन है, ठीक है। मान लीजिए घर आपको कुछ इस तरीके से है, इसके ऊपर आपके पास एक ध्वजा यानी कि एक झंडा लगाया गया इस तरीके से। अब इसके हिसाब से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, इसके आगे आपको क्या कैसे कैसे करना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करके एक एक क्वेश्चन को बारीकी से सॉल्व कीजिएगा, जिससे आपका पूरा एनालिसिस हो जाए कि हम लोग अभी तक कितने पानी में है, कितना क्वेश्चन हम लोग को मतलब कितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा, ताकि हम लोग मतलब अगर इसे एनालिसिस कर लेते हैं तो आप लोग इस हिसाब से फिर से मेहनत अपना स्टार्ट कर देंगे, पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, तो बोर्ड एग्जाम आते आते आप लोग काफ़ी अच्छा से स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। 5वां देख लेते हैं। 5वां कह रहा है कि एक बर्तन में क्या कह रहा है कि एक उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक है। अब एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक है, इस तरीके से है। तो कह रहा है कि इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि इसके ऊपरी जो खुला हुआ है वो कह रहा है कि सिरे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां इनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोला है, ठीक है, तो डाली जाती है। एक मिनट क्या कह रहा है वो, इस तरीके से क्वेश्चन है, लेकिन प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर वाली एक गोला उसमें डाला जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि तो इसमें भरे हुए जल पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसमें आयतन वाला ये आपका क्वेश्चन है, काफ़ी ठीक ठाक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना आपको, ठीक है। तो हर एक गोली का आपको निकालना पड़ेगा कितना उसका आयतन है, फिर उसका पूरा कितना पानी था उसमें, तो 1/4 निकल गया, तो उस हिसाब से आपका कैलकुलेशन होता है। मैंने इस क्वेश्चन को भी कराया हुआ है, ठीक है। मैंने
एक मेरा पूरा प्लेलिस्ट ही बना हुआ है जिसमें सिंगल क्वेश्चन कराया हुआ है, एक एक करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और एक है जिसमें हम लोगों ने पूरा क्लास 10th का जितने भी मतलब सब्जेक्ट हैं सबके एक एक क्वेश्चन पेपर का पूरा सोल्यूशन मैंने डिटेल में कराया हुआ है। तो सारे वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपका बेनिफिट उससे हो जाएगा। और हाँ, सारी वीडियो को अपना लाड प्यार दीजिएगा, सारे वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। और अपना जो भी आपका डाउट्स है, जिस सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक में वीडियो चाहिए, जिस क्वेश्चन पे चाहिए, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे, या हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया पे आप लोग हमारे चैनल रीड ऑनलाइन से के नाम से सब जगह आपका अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप लोग अपना डाउट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे है अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है, 5वां है यहाँ पे, और इस पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट में कहा गया है कि अथवा में एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, ठीक है। इस तरीके से एक गोलाकार कांच के बर्तन की जो उसका गर्दन है वो क्या है, एक बेलनाकार है, ठीक है। तो कह रहा है कि जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो जबकि गोलाकार भाग का व्यास जो 8.5 सेंटीमीटर है आपका, तो इसमें भरी जा सकने वाली पानी की मात्रा, ठीक है, आपको ये बताना है। तो माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 क्या है, वर्ग सेमी है। सॉरी, हाँ, आयतन, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, घन सेमी होना चाहिए, ठीक है। आयतन कभी भी घन में आएगा, यानी क्यूब में आएगा, ठीक है। तो आयतन यहाँ पे क्षेत्रफल रहता तो वर्ग सेमी में आता, लेकिन यहाँ पे घन दिखाना चाहिए, ठीक है, घन सेमी। तो कह रहा है कि जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है। इसमें आपको देखिए लास्ट में कहा गया है कि जांच कीजिए कि उस बच्चे का सही जो है वो या नहीं है, यानी कि वो बच्चा जो है माप किया है वो सही है या नहीं है। और यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन जो है वो आंतरिक मापन है, यानी कि इंटरनल मापक है। तो ये आपको जांच करते हुए आपको इसका बताना है कि लड़का सही है गलत है, ठीक है। तो देखिए इसका पाई का वैल्यू दिया गया है 3.14 आपको लेना है, ठीक है, जिसमें 1/4 लेना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर का जो ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पेपर में हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। पूरा हम लोगों ने आज के इस वीडियो में पूरा इसका देख लिए क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछा गया था, और इसका पूरा फुल सोल्यूशन के लिए इस वीडियो का इंप्रेशन आपको बताएगा, मतलब इसका सोल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस सोल्यूशन के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसको अपने फ्रेंड्स को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि हमारा सपोर्ट थोड़ा सा हो जाए, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।